एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो भी चलते थे जहां हम चलते हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय का सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोर को नामो निशान तक मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं GTV हिंदी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ से डायनासोर की चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच में बने क्षुद्र ग्रहों में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इसी टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 प्रति घंटे के रफ्तार से आने लगा। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर शायद डायनासोर का अंत न होता। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के नज़दीकी से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि ये सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसके भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस का ऊंचा वाला ये भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगहों पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के कारण इस गड्ढे में सारा मेटल पत्थर आसमान में घुलकर बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकार लहरें का निर्माण हुआ, जिसमें एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया। धरती पर महाविनाश की प्रतिक्रिया आरंभ हो चुकी थी। भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुके थे। इस महाविनाश में उड़ने वाला डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट के वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल जो अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में
पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे तरफ से मौत लेकर आ रही थी। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव था। गर्म हवाओं का तापमान लगभग 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सारी पेड़ की आबादियाँ खत्म हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से डायनासोर विस्फोट के कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच ना पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियाँ खत्म हो चुकी थी। जो 10% जीव बचे थे, उनमें से भी वही जीव जिंदा रह चुके थे जिनकी वजन 30 किलोग्राम से भी कम था। इसका कारण यह था कि लाखों की संख्या में जीव सारे मारे जा चुके थे। पेड़ पौधों की सारी आबादियां भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके वजह से उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। तो डायनासोर की कुल आबादी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके बाद पृथ्वी पर जन्म कैसे हुआ आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।